Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student of class 6. Today is our lecture related to your English book and the topic is here we will discuss today is related to your poem Night chapter number 4 and today is our lecture number 15. अब हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं और इसकी एक्सरसाइज करते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन मैं बाद में करवाऊंगी. पहले हम इसकी ग्रामेटिकली जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं और जो बच्चों को रन अप करना मुश्किल हो जाता है अपने सबक को, उसको हम करेंगे. एट पेज नंबर 39. बेटा पेज नंबर 39 अपनी बुक का खोल लीजिए. क्वेश्चन नंबर 2 है मेक योर ऑन स्माइल्स. वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खुश करती हैं? हाउ कुड आई से दैट समबडी. और इसके बारे में हम दूसरे के लिए कैसे कह सकते हैं? सबसे पहले देखें हैं रन फास्ट, तेज़ भागना, भागना और दौड़ना. हमारे पास एक जुमला हम इस पे लिखेंगे रन फास्ट में. रन्स फास्ट तेज़ भागता है, ये भागती है. शी इज़ फास्ट लाइक अ डियर. वो बिल्कुल ऐसे तेज़ भागती है, ये वो इतनी तेज़ है जैसे कि एक हिरण. फिर उसके बाद है इज़ प्रीटी, बहुत खूबसूरत है. कैसी खूबसूरत है? शी इज़ प्रीटी लाइक अ फेरी. वो बहुत खूबसूरत है जैसे कि एक परी हो. जम्प्स वेल, बहुत अच्छी अच्छी छलांगे लगाना, ऊंची ऊंची छलांगे लगाना. नासिर जंप लाइक आ पैंथर, पिंक पैंथर जिसे कहते हैं उसकी तरह छलांगे मारता है. इज़ स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत है. सुहेल इज़ स्ट्रॉन्ग लाइक आ ट्रक, ट्रक की तरह स्ट्रॉन्ग है. हाउ कुड आई से दैट समथिंग. अब हम इसके बारे में कैसे कह सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन फील सॉफ्ट, बहुत नरमी महसूस करना. आई फील इट एज कॉटन, यानी कि आई फील सॉफ्ट एज कॉटन, यानी कि मैं बिल्कुल ऐसे नरमी महसूस करता हूँ या करती हूँ जिस तरह के रुई होती है. इज़ स्वीट, बहुत ही प्यारा या मिठास से भी मुराद हो सकती है. दिस मैंगो इज़ एज स्वीट एज हनी. ये इस आम इतना मीठा है जैसे कि एक शहद. इज़ हैवी, बहुत भारी होना. ही इज़ हैवी एज एन एलिफेंट, वो इतना भारी है जैसे कि एक हाथी. साउंड नॉइजी, शोर शराबे वाली आवाज़. दिस ट्रक साउंड्स नॉइजी एज एन रेलवे इंजन. इस ट्रक की आवाज़ ऐसे है शोर मचाती हुई जैसे कि रेल का इंजन हो. जी, इसके बाद हमारे पास आप देखिए कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स. कुछ अल्फाज उन्होंने दिए हैं, उसको करते हुए आपने पोएम को पूरा करना है, खाली जगह पूरी करनी है. गो है, शाइन है, इंजॉयज़ है, रेस्ट है, सेट है, लाइक है. अब हमें पहली खाली जगह में देखें क्या करना है. द सन हैज़ डैश एंड द इवनिंग स्टार्स डैश इन द स्काई. हमारी नज़म क्या थी? द सन हैज़ सेट एंड द इवनिंग स्टार शाइन इन द स्काई. रात के वक्त, शाम के वक्त सूरज डूब जाता है और सितारे आसमान पर जगमगाते हैं. बर्ड्स टेक डैश इन देयर नेस्ट्स एंड पीपल आर डैश टू देयर होम्स. परिंदे कहाँ आराम करते हैं? अपने घोंसलों में. तो रेस्ट की आएगी यहाँ पे, हम खाली जगह में लिखेंगे रेस्ट. द बर्ड्स टेक रेस्ट इन देयर नेस्ट्स एंड द पीपल ऑल्सो गो टू देयर होम्स. अपने घरों को वापस जाते हैं. द मून लुक्स लाइक का मतलब होता है जैसा, किसी की चीज़ की मानंद, शबीह करार देना. आ फ्लावर एंड इज़ ऑल्सो इंजॉयज़ द नाइट टाइम. यहाँ पे हमारे पास ये मुकम्मल हो गई खाली जगह. इसके बाद आपने क्या करना है? प्रोनाउंस और पोजेसिव प्रोनाउंस. प्रोनाउंस क्या हैं? जिसे हम इसम ज़मीर भी कहते हैं उर्दू में. प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं. मिसाल के तौर पे आई, वी, यू, ही, शी, इट वगैरह. पोजेसिव कहते हैं किसी चीज़ की मलकियत ज़ाहिर कर देना, अपनी ऑनरशिप में ज़ाहिर करना. अ पोजेसिव प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट शोज़ द पोजेशन. माइन, योर, हिज, हेयर, देयर, इट्स, यानी कि जो मिल्कियत को ज़ाहिर करें, ऑनरशिप को ज़ाहिर करें, उसे हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं. यहाँ पे पोजेसिव नाउन से रिलेटेड जो है हमें कुछ एक क्वेश्चन नज़र आएगा बी पार्ट में. कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद द सूटेबल पोजेसिव प्रोनाउन. प्रोनाउन की पोजेसिव के लिहाज से हमारे पास कुछ अल्फाज उन्होंने दिए हैं, उनको हमने मुनासिब अंदाज में खाली जगह में पुर करना है. फर्स्ट देखिए हमारे पास जो वर्ड है हिज है, दूसरा देयर है, योर्स है, हेयर है और माइन है. अब जुमले के मुताबिक आपने इन पोजेसिव प्रोनाउंस को यहाँ पे फिट करना है. पहला देखें ही इज़ कैरिंग हिज न्यू बैग. इट इज़ डैश हिज, ही के लिहाज से यहाँ हिज आ जाएगा. शी इज़ वियरिंग, नंबर 2 में अब बोल रही हूँ, शी इज़ वियरिंग हर ब्यूटीफुल ड्रेस. वो अपना खूबसूरत लिबास पहन रही थी, ये पहना हुआ था. इट इज़ हर्स, ये उसका था.
है। तीसरे नंबर पे देखें, आई एम बाइंग एन एक्सपेंसिव वॉच, मैंने एक बहुत महंगी घड़ी खरीदी। इट इज़ माइन, आई की जगह आ जाता है माइन, सेकंड पर जो मिल्कियत को जाहिर करता है सेकंड नंबर पे। दे आर, नंबर 4 पे देखें, दे आर आयरनिंग देयर शर्ट, यानी उन्होंने अपनी आयरनिंग का मतलब होता है अपनी शर्ट को यानी अपनी कमीज़ को इस्त्री की। देयर, दीज आर देयर्स, ये उनकी कमीज़ें हैं। अगला पांचवा और आखिरी देखें, यू आर होल्डिंग अ स्टोरी बुक, इट इज़ योर्स, यू की जगह आ जाता है योर्स जो कि मिल्कियत को जाहिर करता है। इसके बाद आप देखें सी पार्ट में प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। प्रेपोजिशन कहते हैं हरूफ जार को, मैंने ग्रामर में भी आपको ये लेक्चर दिया था। हरूफ जार में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इन आता है, ऑन आता है, एट आता है, बिफोर, बिहाइंड, बिसाइड, इस तरह के लफ्ज़ जो आते हैं वो हमारे पास हरूफ जार और इंग्लिश में प्रेपोजिशंस कहलाते हैं। अब इस सी पार्ट पे हमने उसका करना है सिर्फ और सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त के लिहाज से इसका इस्तेमाल करना है प्रेपोजिशन का। तो हमारे पास कुछ अल्फाज उन्होंने दिए हैं, उसके ज़रिए आगे हम खाली जगह पुर करेंगे। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून समझाने के लिए देखिए, इन द इवनिंग, ऑन सैटरडे, ऑन संडे, ऑन मंडे, एट 5 AM, एट 2 o'clock एट नाइट। ये वक्त के लिहाज से हमारे पास उन्होंने डिवीज़न दिन, सुबह, शाम और वक्त के लिहाज से डिवीज़न की हुई है। इसके बाद हम इसके डी पार्ट की तरफ आते हैं। स्टूडेंट, हम पेज नंबर 40 पे हैं। कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द सूटेबल प्रपोजिशंस, प्रपोजिशन के लिहाज से मुनासिब आपने हरूफ जार का यहाँ इंतखाब करते हुए इसको पुर करना है। वक्त के लिए क्या आता है, सुबह दोपहर शाम के लिए क्या लफ्ज़ आएगा और दिनों के लिए क्या लफ्ज़ आएगा, वो आपने यहाँ पे फिल करना है प्रपोजिशन का वर्ड। पहला देखें, माजिद इज़ कमिंग बैक डैश मंडे, तो मंडे संडे के लिए हमारे पास ऑन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यहाँ ऑन लगा देंगे। नंबर 2 पे देखें, शी प्लेज डैश द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, जब दोपहर शाम सुबह की बात होगी तो उसके साथ इन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारे पास तीसरा है, वो देखिए, देयर प्लेन विल अराइव डैश 3 o'clock। अब वक्त के लिए हमारे पास यहाँ एट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जब वक्त हमें बाकायदा घड़ियों में सुइयों में बताया गया होता है। नंबर 4 पे देखें, ही टेक्स लेसन डैश संडे ऑन संडे, यानी कि हमारे पास जब दिनों का हिसाब किताब होता है तो हम वहाँ पे ऑन लगाते हैं। फिर उसके बाद है यू, पाँचवें नंबर पे देखें, यू कैन सी मी डैश हाफ पास्ट इवन डैश द इवनिंग। अब हमारे पास जब वक्त का बताया होता है तो यहाँ पे हम एट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और जब हमारे पास रात दिन दोपहर शाम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो हम उसके साथ इन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आज हम ग्रामर में देखेंगे हमारा अगला जो चीज़ है वो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की सबसे बड़ी पहचान है कि जुमलों के शुरू में उर्दू अल्फाज में रहा, रही, रहे का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और इसमें फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है और उसके साथ हमारे पास ING का लफ्ज़ लग जाता है। जैसे डू के साथ डूइंग हो जाएगा, इसी तरह ईट के साथ ईटिंग, ड्रिंक के साथ ड्रिंकिंग। अब हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे हमारे इस पार्ट के क्वेश्चन, इसके इस पार्ट में हमें से क्या पूछा गया है। उन्होंने कहा है एट पेज नंबर 41, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिव इन द ब्रैकेट्स एंड टू मेक द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब दी गई है उसको हम तब्दील करेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के असूलों के मुताबिक और हम जुमले की नई बनावट करेंगे। जुमला जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो देखें। नंबर 1, आई कांट कम, मैं नहीं आ सकता। आई डैश माई लेसन, मैं आई लर्न माई लेसन, मैं अपना सबक याद करता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के लिए क्या चेंज होगा, ब्रैकेट वाले वर्ड को आपने चेंज करना है। आई के साथ हमेशा एक और चीज़ आप देखिएगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होता है। हेल्पिंग वर्ब जिसे इमदादी फेल कहा जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इज़, आर और एम। तो हमारे पास आई के साथ हमेशा एम आता है। तब्दीली क्या आएगी, आई कैंट कम, आई कांट कम, आई एम लर्निंग माई लेसन। नंबर 2 पे देखें, व्हाट ब्रैकेट में देखें यू डू, मॉम इज़ वेटिंग फॉर यू, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी वालदा तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। अब इसका तर्जुमा मैंने उर्दू में भी उसी अंदाज में कर दिया है, तो हम लिखेंगे व्हाट आर यू डूइंग, मॉम इज़ वेटिंग फॉर यू। आगे नंबर 3 पे देखें, लुक माई कैट प्ले। अब यहाँ पे प्ले है खाली लफ्ज़, प्ले का मतलब होता है खेलना। अब लुक देखो मेरी बिल्ली खेलती है। अब हमने इसको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में चेंज करना है। एक तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा जो कि इज़ार एम होता है और इसके अलावा प्ले के साथ ING का इजाफा हो जाएगा। लुक माई कैट इज़ प्लेइंग। चौथे नंबर पे देखें, ही डू हिज होमवर्क, वो अपना काम करता है, घर का काम करता है। तो हम इसमें क्या चेंज करेंगे, ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क। 5 नंबर पे देखें, लिसन दैट गर्ल क्राई,
सुनो वो लड़की रोती है, हम इसको चेंज क्या करेंगे, लिसन दैट गर्ल इज़ क्राइंग। तो हमारे पास ये जुमला मुकम्मल हो जी। इसके बाद देखें अगला क्वेश्चन है हमारे पास जो पार्ट एफ पार्ट है एट पेज नंबर 41 पे, मेक क्वेश्चंस बनाने हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के। हमने अगर सवालिया बनाना हो यानी इसको आपके पास हमारे पास इंटेरोगेटिव का क्वेश्चन बनाना हो, इंटेरोगेटिव शेप देनी हो या उसको चेंज करना हो इंटेरोगेटिव में, तो हम वहाँ पर इज़ आर एम जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में ले आते हैं, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, बाकी सारा कुछ उसी तरह रहेगा। जुमला देखें पहला, वी आर वेटिंग फॉर द बस, हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसको सवालिया बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पे आर है वो हम शुरू में ले आएंगे, आर वी वेटिंग फॉर द बस, क्या हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं, और क्वेश्चन मार्क जो है वो बेटे लाजमी आपने आखिर में लगाना है। नंबर 2 पे देखें, शी इज़ गोइंग टू वर्क, इज़ शी गोइंग टू वर्क, ये इसका सवालिया फ़िक्रा बन गया। इसके बाद देखिए इसका थर्ड पार्ट है, ही इज़ राइडिंग अ बाइक, इज़ ही राइडिंग अ बाइक, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और इज़ आर एम शुरू में ले आएंगे। ये हमारा क्वेश्चन वाला सवाल वाला अंदाज बन जाता है इस टेंस का। नंबर 4 पे देखें, वी आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, हम ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं। आर वी ट्रैवलिंग बाय द ट्रेन, क्या हम ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, सवालिया अंदाज में पूछा जा रहा है, आखिर में क्वेश्चन मार्क। शी इज़ कुकिंग मटन फॉर सपर, रात के खाने के लिए वो मटन यानी कि हमारे पास गोश्त पका रही है, इस बकरे का गोश्त को कहते हैं। इज़ शी कुकिंग मटन फॉर सपर, ये सवालिया अंदाज हो गया। छठे नंबर पे देखें, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो सवालिया फ़िक्रा क्या होगा, आर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेल रहे हैं। इसके बाद आ जाते हैं प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पे आप एक कॉलम देख रहे हैं जी नंबर पे, रीड द पेयर्स ऑफ द वर्ड लाउड, हेल हैव, लेट लेट, लेटर लेटर, सेल सेल, टेल टेल, टेस्ट टेस्ट। बोलने में फ़र्क है, लिखने में भी फ़र्क है। अब हम नीचे एक क्वेश्चन हमारा आ रहा है एज नंबर पर, उसको देखते हैं कि उसमें उन्होंने क्या कहा है। करेक्ट वर्ड को इसमें चुनना है, 2 ऑप्शन है और उसमें से एक का जवाब इसमें फिट करना है। जी स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए हमारे पास पहला सेंटेंस क्या है, नंबर एज नंबर की है, पेज नंबर 42 पे हमारी आखिरी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चूज़ द करेक्ट वर्ड, आई कुड नॉट गेट अ डैश इन द बस। यहाँ 2 लफ्ज़ हैं, सीट निशिस्त को कहते हैं जिस पे हम बैठते हैं, और सिट बैठने को कहते हैं, तो सीट आएगा यहाँ पे। नंबर 2 में देखें, आ मॉस्किटो डैश मी लास्ट नाइट। अब बीट होता है मारना, बिट होता है काटना, तो यहाँ पे लफ्ज़ आएगा काटना, बिट। नंबर 3 पे देखें, माई मदर इज़ कुकिंग राइस फॉर डैश, सपर SUPER सपर है और दूसरा है SUPPER सपर। ये जो सपर है डबल पी वाला, ये हमारे पास रात का खाना कहलाता है। फिर उसके बाद है माई ग्रैंड, नंबर 4 पे, माई ग्रैंड मदर डैश अस स्टोरीज़, टेल्स, टेल्स का मतलब होता है बताती हैं और टेल का मतलब होता है कहानी, तो टेल्स यहाँ पे आ जाएगा। नंबर 5 पे देखें, साद डैश द बॉल एंड स्कोर्ड द गोल, हिट मारना होता है और हीट गरमाइश को कहते हैं, तो यहाँ HIT हिट आएगा। नंबर 6 और आखिरी देखें वर्ड सेंटेंस जो है, आ डैश सेल्स ओवर वाटर, सेल का मतलब होता है बादबानी करना, एक तरफ लगा देना किश्ती को, तो शीप होता है यहाँ पे भेड़ और शिप होती है यहाँ पे कश्ती, तो यहाँ पे शिप आएगा। सो स्टूडेंट, आज हमारा यहाँ लेक्चर मुकम्मल हुआ। ग्रामेटिकली तौर पे हमने ये अपना सारा काम किया। कल इंशाल्लाह अगले लेक्चर नंबर 16 में मैं आपको आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिलेटेड टू योर 4th चैप्टर, द टॉपिक इज़ देयर नाइट, दिस इज़ द पोइम, और यहाँ पे हम इसके आंसर क्वेश्चन अपने बोर्ड पे मैं आपको करवाऊंगी ताकि आपका ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा लाइक्स भेजें, हमें अपने कमेंट से लाजमी आगाह करें ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।